शांति। आज का मूल्य 25/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने या स्वीट होम बनने के लिए याद में रहो। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने या स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण या परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर: जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। आज का गीत तू प्यार का सागर है, मैं ये घूंट की प्यासी हूँ। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। तो बाबा बोलছেন যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হওয়া। লক্ষ্মী নারায়ণ কত প্যারা। তো এবং বাচ্চারা জানে যে তারা কত মিঠা, আমাদেরকেও তাদের মতো মিঠা হতে হবে। তো মিঠা কী করে হওয়া যাবে? বাবা বলছেন ইয়াদের দ্বারা মিঠা হওয়া যাবে। भारत का योग गाया हुआ है, यह हक है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। माने बाबा बोलছেন ইয়াদের দ্বারাই তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন বিশ্বের মালিক হতে পারো। তো বাবা বলছেন আর বাচ্চাদেরকে এই মেহনতই করতে হবে। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बाबा बोलছেন কখনো যেন অহংকার না আসে যে আমার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে। বাবা বলছেন মূল কথা তো হচ্ছে याद। और याद ही की करे? प्यार दे। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। यदि तुम्हें बहुत मीठा बहुत प्यारा होते चाओ, यदि तुम्हें ऊंच पद पेते चाओ तो ताहले किन्तु तुम्हें बहुत मेहनत करते हैं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पूछता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। अनेक বাচ্চাই আছে তো যারা কি করে তারা কিন্তু বাবার ইয়াদ করতে পারে না। বাবা বলছেন ক্লান্ত হয়ে याद করা ছেড়ে দেয়। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करें, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। देही अभिमानी हवारी प्रचंड चेष्टा करो। बाबा बोलছেন ना हले किन्तु पद अनेक कम हो जाए। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। खूब कम बच्चाई আছে যাদের মধ্যে আকর্ষণীয় শক্তি আছে। कारण कि बाबा बोलছেন তারা यादे থাকে। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। बाबा बोलছেন
যত যত বাবাকে ইয়াদ করবে ততই তুমি সুইট হতে পারবে। তো লক্ষ্মীনারায়ণ নিশ্চয়ই তাদের পূর্বজন্মে এত ইয়াদ করেছিলেন, তাই তারা এত সুইट হয়েছেন। शतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकेंड नंबर हो गए। सत्ययुगের সূর্যবংশী তাদেরকে নাম্বার 1 বলা যাবে, কিন্তু চন্দ্রবংশী অর্থাৎ त्रेतावालेদেরকে सेकेंड नंबर বলা হবে। यह को लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণের চেহারা और राम सीता चेहरा किंतु अनेक अंतर है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है, कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं, लक्ष्मीनारायणের नामे কোনো কলঙ্ক নেই। তো বাবা বলছেন ভুল করে কৃষ্ণের নামে কলঙ্ক লাগিয়েছে আর রাম सीताর নামেও কলঙ্ক লাগিয়েছে। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। एक तो बाबा बोलें যে মিঠা হবে ইয়াদের দ্বারা, আবার বাবা বলছেন যখন নিজেকে মনে করবে যে আমি আত্মা, এই প্র্যাকটিসে থাকবে তখনই মিঠা হতে পারবে। आत्मा समझ बाप को याद करने से बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना शतप्रधान 16 कला सम्पूर्ण बनेंगे। যত যত याद করবে ততই শতপ্রধান 16 कला सम्पूर्ण हो जाए। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। तो बाबा बोलছেন যে যত ইয়াদ করবে শতপ্রধান 16 কলা সম্পূর্ণ হবে। 14 কলা মানেও তো ডিফেক্ট হয়ে গেল না, 2 কলা কম, তারপর আবার আরও ডিফেক্ট হতে শুরু করে। तो 16 कला माने परफेक्ट होगा। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बोलছেন যে দেখো জ্ঞান খুব সহজ, কিন্তু কেউই শিখতে পারে। 84 জন্ম প্রতি কল্পে কল্পে আমরা নিয়েছি, কিন্তু কেউ তো মাঝপথে ফিরে যেতে পারে না যতক্ষণ না পুরা পবিত্র না হবে, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम शतप्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। बाबा बोलছেন যে এই কথাকে পাক্কা করো যে আমি আত্মা। আত্মা আমরা নিজেদের ঘরে ছিলাম, তো তখন আমরা শতপ্রধান ছিলাম। তারপর আমরা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে এলাম, এখানে এসে জন্ম নিলাম, অভিনয় শুরু করলাম। कोई कितने जन्म लेते हैं, पेछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। के कत जन्म नीते 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 আমরা অন্তিমে এসে तम प्रधान हो गए। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। सत्य जुगे जे देवताদের যে সম্মান ছিল, কলিযুগের শেষে কিন্তু সেই সম্মানটা একদমই থাকলো না। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएँ कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। बाबा বোঝাচ্ছেন দেখো যখন কোনো বিল্ডিং নতুন বানানো হয় তো সেই বিল্ডিংয়ে কত আরাম করে সবাই থাকে, ধীরে ধীরে একটু করে ডিফেক্ট আসা শুরু হয়, তো ডিগ্রি কম হতে থাকে, বাড়ি পুরানো হতে থাকে, তো তখন কিন্তু আর অত আরাম থাকে না। তো বাবা এরকমই বোঝাচ্ছেন যে তোমরাও যদি পারফেক্ট দুনিয়াতে যেতে চাও, যেখানে বিলকুল ডিফেক্ট নেই, সত্যযুগী দুনিয়া, সেখানে যদি যেতে চাও তাহলে তোমাকেও পারফেक्ट होते হবে। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, এই কথা ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य
अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। কেউ হয়তো কোনো বড় ব্যক্তির বাচ্চা, তো তখন তার মধ্যে কত খুশি আসে, সে তখন খুশিতে লোককে বলতে বলে যে আমি অমুকের বাচ্চা। তো নিজেদের বংশ পরিচয় দেয়, নিজের বাপের পরিচয় দেয়, গিয়ে খুব খুশি হয়। তো বাবা বলছেন কিন্তু ওটা কিন্তু অল্পকালীন নেশা। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मुझना नहीं है। बाबा বলছেন যে তোমাদেরকে কিন্তু বাবার সাথে পুরো বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে, আর এতে হতাশ হলে চলবে না। भर विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। বাবা বলছেন যে তুমি হয়তো বিদেশে গেলে সেখানে গিয়েও একটা কথা কিন্তু পাক্কা করো যে আমাকে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। বাবা প্যারের সাগর, আর কাউকে কিন্তু প্যারের সাগর বলা যাবে না, কোনো মানুষকে प्यारे सागर बोला जाए ना। तो आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाबा बोलছেন যে आत्मा তার নিজের বাপের মহিমা করে, আর আত্মারা সকলে পরস্পরে ভাই ভাই। সবার সব আত্মাদেরই পিতা তিনি এক। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम शतो प्रधान थे, सब तमो प्रधान बने, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। बाबा বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদের যে তোমরা যখন শতপ্রধান ছিলে তো তখন কত সুখী ছিলে, কিন্তু যখন তোমরা তমপ্রধান হয়ে গেলে তো তোমরা দুঃখী হলে। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं तुम पहले परफेक्ट थे। बाबा আমাদের আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে প্রথমে কিন্তু তুমি আত্মা একদম পারফেক্ট ছিলে। সব আত্মায় वहाँ परफेक्ट ही हैं, মানে শান্তিধাম, সেখানে তো আত্মাদের ঘর, তো প্রত্যেক আত্মাই সেখানে পারফেক্ট ছিল, অর্থাৎ পবিত্র ছিল। पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। ওই দুনিয়াতে पवित्र ना होले क्यों जेते पारे ना। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। तो बाबा बोलছেন যে দেখো শান্তিধামে তো কেবল শান্তি ছিল, কিন্তু সুখধামে সুখ শান্তি দুটোই ছিল। তো বাবা বলছেন তোমাদের উঁচুর থেকে উঁচু ধর্ম ছিল, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল, অথা সুখ ছিল। তো চিন্তা করে দেখো বাবা আমাদেরকে কিসের থেকে কী বানিয়ে দিচ্ছেন, আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। তো ওই জন্মকে তখন हीरे तुल्य जन्म बोला है। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम भुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बना। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकार। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, যদিও তারাও দেবতা, কিন্তু তাদেরকে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না। সত্যযুগে আত্মাদেরকে বলা যাবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। वो खुद सेकेंड ग्रेड में चले गए। राम सीता त्रेता बलेगा बाबा बोलছেন ওরা তো सेकेंड ग्रेड হয়ে গেল। याद की यात्रा में पास नहीं हुए, कारण कि তাদের ইয়াদের যাত্রা কম ছিল, পাস করতে পারেনি। नॉलेज में भर कितना भी तीखा हो कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। नॉलेज কতই বেশি থাকুক, কতই তীক্ষ্ণ জ্ঞান হোক, কিন্তু বাবার কিন্তু তাদেরকে প্রিয় লাগবে না। याद में रहेंगे तब भी मीठे बनेंगे, यादें থাকলে তবেই मीठा হবে। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर लो। फिर यह हो जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से
বাবা বলছেন এই কথা ভালো করে নোট করো, যে কখনো কখনো যে খিটখিট হয়, অহংকার এসে যায়, সেগুলো কিন্তু ইয়াদের যাত্রায় থাকলে আর হবে না। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिश्रण कर देते हैं, यह अक्सर सतयुग में नहीं होंगे। तो बाबा बोलছেন যে দেখো এখানের মানুষ কি করছে, কলিযুগে অত লড়াই ঝগড়া, জীবন একদম বিষাক্ত হয়ে গেছে। তো সত্যযুগে কিন্তু এসব হবে না। आगे चल यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी। কত সময় আগেই বাবা বলে রেখেছিলেন, এগিয়ে গিয়ে দেখবে মানুষের জীবন আরও বিষাক্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ায় কি কি চলতে থাকে, কল্পনা করা যায় না যে মানুষ এরকম করতে পারে। তো यह है कि विषय सागर रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंदे हैं, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। हाँ, स्वर्ग के बोला तो डिटी वर्ल्ड, देवताদের दुनिया, और এই दुनिया गंध माने নোংরা दुनिया, তাই একে বলা যায় ডার্টি ওয়ার্ল্ড। দিন প্রতিদিন মানুষের মধ্যে নোংরামি বাড়তেই থাকছে, ঘোর নরক হয়ে গেছে। एक दो को दुख ही देते रहते हो, क्योंकि देहो अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। মানুষ কেন একে অপরকে এত কষ্ট দেয়? কারণ বাবা বলছেন ভিতরে তো দেহ অভিমানের ভূত আছে, কামের ভূত আছে। তো তাই বাবা আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে ভূতেদেরকে ভাগাও। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। तो बाबा বলছেন যে ভূতেরাই কিন্তু তোমার মুখ কালো করে দিয়েছে। কাম চিতা করে বসলে তখন একদম আত্মা কালো হয়ে যায়, মানে রং কালো নয়, তখন কিন্তু চরিত্র এইরকম এত গন্ধা হয়ে যায়, যাকে বাবা কালা বলে। তো বাবা এখন বলছেন বাবা এসে এবারে জ্ঞান বর্ষণ করছেন, অমৃতের বর্ষণ করছেন। तो अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। स्वर्ग दुनिया बाबा बोलছেন যে দেখো ওখানে হীরের মহল হবে, সব প্রকারের বৈভব হবে, কোনো কিছুরই ত্রুটি থাকবে না। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। বাবা বলছেন এখানে মানুষ যা কিছু করছে সবই কিন্তু आर्टिफिशियल, ভেজাল, কোনো কিছুই কিন্তু ঠিক নেই। गौओं का खाना देखो, सबसे तंत्र निकल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। বাবা বলছেন দেখো গরুর খাদ্য, তাতেও কিন্তু মানুষ কী করছে, তার সার পদার্থ বার করে নিয়ে ছিবড়েটুকু গরুকে দিচ্ছে, গরুও ভালোভাবে খেতে পারে না। যে গরু মানুষকে দুধ দেয়, কত নিঃস্বার্থ সেবা করে, কিন্তু তাকেও খাবার কিন্তু ঠিকমতো দেওয়া হয় না। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती है बात मत पूछो, देखने से ही फरखत आ जाती है। देखलेই কত খুশি আসে, কত সুন্দর সত্যযুগী গরুদেরকে দেখানো। यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकल देते हैं। এখানে তো প্রত্যেকটা জিনিসের সার পদার্থ বার করে নেওয়া হয়। यह बहुत सी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। এখানে কিন্তু তোমার মনের কানেকশন কিন্তু দেখো না। এখানে যদি তুমি মন বুদ্ধি লাগাও তো তাহলে কিন্তু দুঃখ পেতে হবে, কারণ কি এখানে আসল বলে কিছু নেই। बाप कहते हैं तुम कितने बिकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सब का विनाश हो जाता है। बाबा बोलছেন যে লড়াইতে দেখো কীরকম হয়, একে অপরকে কেমন মারে। এইসব অ্যাটমিক বম যে বানাচ্ছে সেটার দ্বারা কত ক্ষতি হবে দেশের, সারা বিশ্বে।
কিন্তু তবু যে বানাবে তার কত মান, ताकि कत सम्मान देवा है। बाप बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे, अभी तुम हो बीच में। तो आमादेरই বসে চিন্তা করা উচিত যে এখনকার মানুষ কেমন হয়ে গেছে, আগামীকাল অর্থাৎ সত্য যুগে গিয়ে তখনকার দেবতারা কেমন হবে। এখন তো আমরা মাঝখানে আছি সঙ্গম যুগে, সংসারে কুসঙ্গ, এই জন্যই বলে সৎসঙ্গ ত্রাণ করে और असत्संग कुसंग डूबिए दें। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है। बाबा बोलছেন কেউ যখন সাঁতার কাটতে যায় তো যে সাঁতার শেখাবে তো প্রথমে শুরুতে তখন তার হাত ধরে রাখে, রেখে শেখায়, नहीं तो गुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है। যদি হাত ধরে ধরে শুনতে না শেখায় তো তখন তো নাকে মুখে জল ঢুকে যাবে, ডুবে যাওয়ার ভয় থাকবে। এখানেও বাবা বলে যে বাবার হাত ধরে চলো, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। बाबा बोलছেন তোমরা এই সময় সারা বিশ্বকে স্বর্গ বানাচ্ছ, তো তোমাদের মধ্যে তো নেশা আসা উচিত। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह अक्सर भक्ति मार्ग में चला आता है। तो बाबा बोलছেন তোমরা এখন শ্রীমতের দ্বারা রাজা স্থাপন করছো। দুনিয়ায় তো দেখো মানুষ সবাই দান গ্রহণ করে, কিছু ফকিরকে দান করে, তীর্থযাত্রায় গেলে পাণ্ডাদেরকে দান করে। হ্যাঁ, বাবা বলছেন যে এক মুঠো চাল হলেও দান করে, কিন্তু তো এগুলো সব ভক্তি মার্গে চলে। अभी बाबा तुम हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। बाबा बोलছেন যে দেখো এখন তোমরা ডবল দানি হতে পারো, 3 পা জমি মানে অল্প জমি নিয়েও তোমরা কিন্তু ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি, ঈশ্বরীয় হসপিটাল খুলতে পারো, যেখানে মানুষ এলে 21 জন্মের জন্য आश्रय পেয়ে যাবে। तो यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। बाबा बोलছেন লোকের যখন অসুখ করে তো তখন ওই পরিবেশে কত নোংরা, কত গন্ধ বেরোয়। তো বাবা বলছেন হসপিটালে গেলেই মানুষের ঘৃণা আসে, পরিবেশ কেমন হয় সেখানে। तो बाबा बोलছেন কর্মভোগ ভুগতে হয়। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। बाबा जानें বাচ্চারা কত কষ্ট দেখেছে, এখন বাবার কোনো কষ্ট দেন না। বাবা কেবল বলেন যে সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একমাত্র বাবাকে ইয়াদ করো। भिखारी मनुष्य की शक्ल की बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। যারা ভিখারি মানুষ তাদের তো চেহারাই বদলে যায়, একদম মরার মতো চেহারা হয়। जैसे शराबी, शराब बिगड़ रह नहीं सकती। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। बाबा बोलছেন যারা মাতাল হয় তারা মদ ছাড়া থাকতে পারে না। তো বাবা বলছেন সেই মদের তার খুব নেশা চড়ে, কিন্তু সেই নেশা কতক্ষণ, অল্পকালের নেশা। इससे भिखारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। बाबा বলছেন যারা এই নেশা করলে তখন বাবা বলছেন ভিখারি মানুষ যারা তাদের आयु কমে যায়, ছোট হয়ে যায়। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। देवताদের आयु 125 থেকে 150 এর মধ্যে। বাবা বলছেন
जे एवर हेल्दी हो जाए तो आयु बढ़ जाए, निरोगी काया हो जाती है। पाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ওই জন্য এই কথা বলে যে জ্ঞান इंजेक्शन सद्गुरु दिलें तो अज्ञान रूपी अंधकारेर विनाश। पाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। बाबा बोलছেন বাচ্চারা তো বাবাকে জানে না, এই জন্যই বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকার। भारतवासीদের उद्देश्य বলা হয়েছে কথাটা। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है कैसे नंबर पर पोप गद्दी पर बैठते हैं। बाबा बोलছেন যে দেখো ওদের কিন্তু লিস্ট থাকে পুরো, কে কখন কত নাম্বার গদিতে বসেছে, মানে প্রথম থেকেই কে প্রথম নাম্বার গদি পেয়েছে, তারপর কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয়, এরকম করে করে তাদের লিস্ট থাকে। एक ही भारत में एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। हाँ, बाबा बोलছেন যে একমাত্র ভারতে बाबा बोलছেন কারো बायोग्राफी जाने ना। तो क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। तो बुलाते भी हैं दुख हरता सुख करता परम आत्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता के बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। अन्यान्य धर्मस्थापकদের তাদের শিষ্যরা তাদের জীবন কাহিনী জানে, কিন্তু বাবার বা দেবতাদের জীবন কাহিনী ভারতীয়রা জানে। तुम जानते हो यह वक्त है पुरुषोत्तम संगम में, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। बाबा बोलছেন এখনকার মানুষ তো লোক লাজ, বংশের মর্যাদা, এই সব কথা বুদ্ধিতে রেখে বহুত ফেঁসে আছে। আসল কাজ তারা করতে পারছে না ওইগুলোর অভিমান রাখতে গিয়ে। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। ब्रह्मा बाबा देखो कोनो किछु परवाह करेंगे, कितनी गालियाँ दिखाई, ना मन ना चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गए। এই যে কথাটা বলে রাস্তা চলতে চলতে মানুষ ফেঁসে যায়, ব্রাহ্মণ ফেঁসে গেল। তো বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা কত গালি খেয়েছেন যেগুলো তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत भी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। तखन की হয়েছিল, सारा पंचायत একদিকে और बाबा একদিকে। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। हाँ, तखन सिंधी वालेरा সেখানে সিন্ধি নিয়ে তো সেখানে पंचायत वालेरा সবাই বলতে থাকলো যে সব কী করছো। আর गीता में भगवान बचे ना का महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा तখন এই কথা বলেছিলেন যে গীতায় আছে না এই কথা যে কাম মহাশত্রু, এর উপরে যদি বিজয় প্রাপ্ত করো তো বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তো আমাকেও কেউ গীতার কথা শুনিয়ে বলছেন যে কাম বিকারকে যদি জিত প্রাপ্ত করো तो ताहले तुम्हें जगत जीत हो जाए। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। देखो लक्ष्मी नारायण तो विजयी हुए ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। तो আমাকে কেউ বলছেন এরকম যে লড়াই করতে হবে না, আমি তোমাকে বিশ্বের বাদশাही দিতে এসেছি। और पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता है। तो बाबा बोलছেন যদি এরকম ফ্যামিলির মধ্যে হয় যে স্ত্রী বলবে যে আমি পবিত্র থাকবো আর পতি বলবে যে না আমি পবিত্র হব না, তো তাহলে কি হয়ে গেল, একজনকে বলা যাবে হাঁস আর একজনকে বলা যাবে বক। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता। तो তাহলে কি হবে, একজন হতে চায় হংস আর অন্যজন বকই থাকতে চায়, তো তাহলে কি হবে, আপসের রিলেশন
झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। শুরুতে অনেকেই কিন্তু এত প্রতিবাদ করে, তারা কিন্তু জোর করে এখানে সাহস নিয়ে এসে পবিত্রতা অর্জন করেছিল, কিন্তু আজকাল সেটা নেই। हम कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी। बाबा बोलছেন, কেউ কেউ হয়তো বলে যে আমি ওয়ারিস, কিন্তু বাবা বলছেন যে ওয়ারিস হওয়ার কথাই কিন্তু অন্যরকমের। शुरूते तो एकदम कमाल हो गए, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी, तो वह लाइट बन गए। जरा शुरूते एरकम एलो सब छेड़े दिए बाबार काछे, तो तखन तारा किन्तु योग्य तैरी हो गल। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, कभी ऐसे कोई बिल्ले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है आजकल, तो मानुषेर चक्षु लज्जा अनेक बेशी। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। शुरूते जरा एसेछिलो तारा किन्तु अनेक साहस देখিয়েছিল। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। एखनकार बाच्चारा एत साहस निये चलबे खूब मुश्किल कथा। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना तो पुरुषार्थ करना पड़े। यदि माला दाना बन होते चाओ ताहले पुरुषार्थ करते हबे। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो यदि माला दाना होते चाहो। अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। जे बाच्चारा निजेदेरके खूब भालो बाच्चा मने करे तादेर द्वारा किन्तु विकर्म हो जाए। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। केन एरकम হয়? कारण बाबा बोलছেন বোঝাই হয়তো ভালো, ज्ञान तार मध्य भालो আছে, किन्तु योग नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते, तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। যোগে যারা থাকে না, বাবাকে যারা ইয়াদই করে না, তারা বাবা দিলে বসবে কী করে? याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से बाड़ी गए, अब बाड़ी जाना मासी का घर नहीं। शुरूते तो सब फटाफट एसे बाबार काछे समर्पण हो गेछिल। एखन बाबा बोलेन जे बाबार काछे समर्पण हो जावा, निजेर जीवन के सौंपे देवा अत सहज ना, मासिर घर ना। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चलेगा। मूल कथाई होच्छे याद करा, तभी तुम्हार खुशिर पारा चलबे। जितनी कलाएँ कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएँ बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चलेगा। बाबा बोलছেন যে যত তুমি খুশির পারা তোমার চলেছিলে ততই উন্নতি হয়েছিল। যখন থেকে কলা কমতে শুরু করলো তোমার থেকে দুঃখ শুরু হলো। তো বাবা বলছেন আবার যদি কলা বাড়ে खुशी पारा चलবে। लास्टे पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? जरा बाबा अनेक अनेक बेशी याद करेछिलो तादेर की पद मिलल? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। যখন দুনিয়াতে মহাবিনাশ হচ্ছে, মানুষ হাহাকার করছে, তখন তুমি সাক্ষাৎকারের হালুয়া খাবে। মানে এত সাক্ষাৎকার হবে, এত খুশি হবে যেমন गरम गरम हलवा खेते ना। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। बाबा बोलছেন যে একজন এইরকম একজন পণ্ডিতের কথা আছে, সে সৎসঙ্গ করত, সবাইকে বলতো যদি তুমি রাম রাম বলতে বলতে যাও তো তাহলে তুমি সাগর পার হতে পারো। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। तो किन्तु देखा गल যে একদিন খুব ঝড় তুফান হলো, এটা একটা কাহিনী আছে। তো তার ওখানে যে গয়লানি দুধ দিতে আসতো, ও কথাটা শুনতো, ওর মনে বিশ্বাস ছিল। তো তাকে গুরুকে নিয়ে তিনি সেদিন তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।
তো গুরু এসে বললেন, প্রচুর ঝড় তুফান উঠেছিল, গুরু বললেন যে নৌকা কোথায়, যাবো কী করে? তো বললেন, কেন গুরুজি, আপনি যে বলেছিলেন যে রাম রাম বলতে বলতে সাগর পার হওয়া যায়। বলে, তুমি পারবে? বলে, হ্যাঁ, আমি রোজ যাই। তো সেই দিনও সে করে দেখালো, সে পার হয়ে চলে গেল, গুরুজি পার হতে পারলেন না। তো বলার অর্থ এই, বা হচ্ছে निश्चय में ही विजय है। पाप में संशय आने से विनाशांति हो जाती है। बाबार प्रति यदि संशय आसे ताहले किन्तु तार क्षति हो जाए, विनाश हो जाए। पाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बाबा बोलছেন যে দিন রাত করে কিন্তু চেষ্টা করা উচিত যে আমি কী করে উঁচু পদের অধিকারী হব, কী করে আমি সম্পূর্ণতা অর্জন করব। তো বাবা বলছেন এর মধ্যে কিন্তু मेहनत আছে। बहुत हैं जिनकी याद का छाप है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही शतप्रधान 16 कला बनेंगे। যেমন করেই হোক এত ইয়াদ করো যাতে তুমি শতপ্রধান হয়ে যেতে পারো, 16 कला সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারো। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। पाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएँ स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। बाबा बोलছেন যে তখন লাস্টে এসে মানুষ এসে তোমাদের চরণে পড়বে আর বলবে কি তখন, যে মাতারাই তো স্বর্গের গেট খুলতে পারে। याद का जौहर अभी कम है, এখন সেই শক্তি কম আছে, যোগ বল কম আছে। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने में की मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस पति छी दुखदायी दुनिया में दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एकमात्र बाबार हाथ धरे तुम्हें ওই पारे যেতে পারো। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहसरत पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी कर्म नहीं करनी है। आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा बोलছেন কি, बाबा এবং সেবার স্মৃতিতে একরা স্থিতিতে থেকে বাবা বলছেন তুমি কি করতে পারো, सर्व आकर्षण मुक्त होते पारो। विस्तार, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। सार्वेंटेर की है सदाई तार सेवा और मास्टर जिनी तार घरेर मालिक तार कथा मने थाके। जैसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक स्थिति में रहने का अनुभव होता है। এই রকমই যারা প্রকৃত সেবাধারী বাচ্চা তাদের তাই হয়। বাবা এবং সেবা ছাড়া আর কিছুই তাদের ইয়াদ আসে না। আর এই রকম সেবাতে একরা স্থিতি থাকতে গেলে अनुभव करते হবে। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। तार काछे तो बाबार रस छाड़ा और सब किछु रस के निरस लगे। एक बाप के रस का अनुभव होने का कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षण से मुक्त बना देती है। यह की श्रेष्ठ नॉलेज है। बाबा बोलছেন এই বাবার রসই একরস থাকার থেকে অনুভব করা। বাবা বলছেন যে কোথাওই যেন আকর্ষণ না যায়, সদা একরস স্থিতিতে তীব্র পুরুষার্থ করে সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে। यही श्रेष्ठ मंजिल है, एटाई किन्तु श्रेष्ठ लक्ष्य।
आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होने का तो पास होना है तो अपनी नेचार को शक्तिशाली बनाओ। বা বলছেন যে এই রকম পরিস্থিতি যদি তোমাকে পাস করতে হয়, হ্যাঁ মানে কমজোর পরিস্থিতি, এমন দুঃখদায়ী পরিস্থিতি, তো বাবা বলছেন যদি তুমি পাস করতে চাও তো তোমার নেচারকে তুমি শক্তিশালী বানাও। আচ্ছা, নমস্কার।